अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल डे बाय डे जो है डाउनफॉल का शिकार है। 7वें नंबर के ऊपर एज अ टेस्ट नेशन 7वें नंबर के ऊपर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं और हर कोई ये सवाल करता है कि भाई हम टेस्ट क्रिकेट में नीचे क्यों जा रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट के प्रोफेसर यानी कि मोहम्मद हफीज़ ने, जिन्होंने पिछले कुछ दिन पहले बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन अता नकवी साहब के ऊपर तनकीद की थी, बाबर और रिजवान के हवाले से भी एक बड़ी हैरानकुन किस्म की स्टेटमेंट दी थी। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है, जिसके अंदर एक कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है, एक कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है, और मोहम्मद हफीज़ ने उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी तनकीद की है और साथ एक बड़ा रीज़न दिया है कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन जो है डाउनफॉल का शिकार है। जी हाँ, क्या अपडेट आ रही है आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नहीं आए गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, जिसके अंदर एक कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है और इसके ऊपर मोहम्मद हफीज़ ने बड़ा शॉकिंग किस्म का एक उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि नो एक कैटेगरी प्लेयर इन पाकिस्तान क्रिकेट, आर यू क्रेजी। ये मैं अपनी तरफ से ऐड करूं कि आर यू क्रेजी, कि आप पिछले एक साल की पास परफॉर्मेंसेस के ऊपर जो है जज करते हैं कि यार हमारा पिछला पास परफॉर्मर कौन है, हमारे पिछले एक साल के अंदर किस प्लेयर ने जो है बेहतरीन क्रिकेट खेली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि टेस्ट कैप्टन इन डी कैटेगरी सब्जेक्ट टू कैप्टनसी शान मसूद साहब। आने वाले दिनों के अंदर आपको शायद नवंबर दिसंबर में पता चल जाएगा कि वो टेस्ट कैप्टन रहते भी हैं या नहीं रहते, लेकिन सब्जेक्ट टू कैप्टनसी पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनके नाम के साथ ऐड था, लेकिन इस बार वो डी कैटेगरी के अंदर आ गए, डी कैटेगरी के अंदर। और हैरान कौन है कि टेस्ट कैप्टन आपका डी कैटेगरी के अंदर है, ये कहीं नहीं होता। मैंने हमेशा टेस्ट कैप्टन को कम से कम ए या बी कैटेगरी के अंदर देखा है, डी कैटेगरी के अंदर नहीं देखा, लेकिन पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन डी कैटेगरी के अंदर है। और मज़े की बात है कि सरफराज अहमद भी डी में रह चुके हैं। बहरहाल आपको बताते चले, उसके बाद उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच एंड सीरीज विनर लाइक साजिद खान, नुमान अली एंड बेस्ट परफॉर्मर साउथ शकील आर इन सी कैटेगरी। जैसे वैसे यहाँ पर ना यकीन करें इंतखा हो गई है कि ये वो प्लेयर हैं कंटप्पा, आपको शायद याद है, खून दिया था उसने, अपना खून दिया था उसके, यानी कि ब्लड निकल आया था। तो साजिद खान, नुमान अली, जिन्होंने 10 विकेटें ली इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आपके मुल्तान जैसे ट्रैक के ऊपर, आपके पिंडी जैसे पिच के ऊपर, और साउथ शकील जिन्होंने मुल्तान के अंदर बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी, बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी। हम तो एक दफ़ा यानी कि मान चुके थे कि भाई हम मैच हार गए, लेकिन उनके स्टैंड करने के और इतनी, और ख़ास तौर पर जो पिंडी की पिच थी, इतनी मुश्किल पिच थी, और वहाँ पर साउथ शकील खड़े हुए और उन्होंने फिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बावजूद हमने उनको किस कैटेगरी के अंदर रखा है? सी कैटेगरी के अंदर। ये हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स का हाल है, ये हमारे टेस्ट क्रिकेटर का हाल है। मैं कहता हूँ कि शाहिद खान अफरीदी कहते हैं हमें अपनी ग्रास रूट लेवल, डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें वहाँ पर अपने बेंच मार्क जो है वो अप टू द इंटरनेशनल क्रिकेट रखने पड़ेंगे कि भाई आप इन बेंच मार्क को जो है, इन चीज़ों को आप अबूर करेंगे तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भाई कम से कम टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर को इज्जत भी तो दो, इज्जत भी देनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर को, तब आपकी टेस्ट क्रिकेट बूस्ट करेगी, अदरवाइज नामुमकिन है। फिर उन्होंने कहा लेस इंपॉर्टेंट टू टेस्ट क्रिकेट एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ रीसेंट पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट डाउनफॉल। ये यानी कि किस्सा यहाँ पर ख़त्म होता है कि भाई जब आप टेस्ट क्रिकेटर को इज्जत नहीं देंगे, आप अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इज्जत नहीं देंगे, तो फिर आप अगर ये उम्मीद करें कि आपकी टेस्ट क्रिकेट की या टेस्ट टीम जो है 7वें नंबर से उठ के दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाए, तो मेरे ख्याल से फिर ऐसा नहीं हो सकता। आज भी अगर मैच फीस की बात करें ना, तो 12.5 लाख रुपये अप्रॉक्सीमेटली टेस्ट मैच की फ़ीस है। टेस्ट मैच की फ़ीस 12.5 लाख रुपये सबसे ज़्यादा यानी कि टेस्ट मैच की है। और आज भी सीना कंट्रीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, वो टेस्ट क्रिकेट को दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर 5 दिन आपकी हिकमत अमली पता चलती है, आपकी स्ट्रेटजी पता चलती है, पता चलता है कि आप मेंटली तौर के ऊपर
कितने स्ट्रॉन्ग है, प्रेशर आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये अभी जो है एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी गई है, आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट होने के बावजूद इसका कितना ज़बरदस्त किस्म का क्रेज़ है। उससे पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखें। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी अगर टेस्ट क्रिकेट को इम्प्रूव करना है तो हमें अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को इज्जत देनी पड़ेगी। और ये जो एक कैटेगरी खाली है, मेरे ख्याल से अगर आप बाबर और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ कि ये क्यों किसी प्लेयर को एक कैटेगरी नहीं दी गई, कि इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल सलमान अली आगा के बारे में हफीज़ ने कहा है कि भाई आपका टेस्ट T20 वनडे तीनों का परफॉर्मर है, ठीक है, आप उसको एक कैटेगरी दे देते, आपका कैप्टन भी था। लेकिन क्यों नहीं दिया गया कि अगर इसको एक कैटेगरी दे दी गई तो भाई फिर बाबर और रिजवान भी तो हैं, शाहीन भी तो हैं, तो फिर तो अभी क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हो रहा है तो फिर तो बिल्कुल लेवल ही क्रॉस हो जाएगा। तो ये वजूहत हैं कि हमारी क्रिकेट डे बाय डे क्यों नीचे जा रही है। तो प्रोफेसर ने इसके ऊपर रोशनी डाली है। आप प्रोफेसर की बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।